बार की बात है, एक गांव में एक विशाल और खतरनाक सांप रहता था। वह सांप बहुत लोगों को डसता था और गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे जहां वह सांप रहता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस खतरनाक सांप के बारे में बताया। बुद्ध ने सोचा कि उस सांप को सही मार्ग पर लाना चाहिए। वे उस जगह पर गए जहां वह सांप रहता था। जब सांप ने बुद्ध को देखा तो वह उनके पास आया, लेकिन बुद्ध को डसने की कोशिश नहीं की। बुद्ध ने सांप से कहा, तुम्हें दूसरों को डसना नहीं चाहिए। यह सही नहीं है। ये तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए कष्ट का कारण बनता है। सांप ने बुद्ध की बात सुनी और उनसे वादा किया कि वो अब किसी को डसने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ समय बाद गांव के लोग देख रहे थे कि सांप अब उन्हें डसता नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने सांप को परेशान करना शुरू कर दिया, उस पर पत्थर फेंकना और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सांप ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसने बुद्ध को वादा किया था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन बुद्ध फिर से उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि सांप बहुत कमजोर और घायल हो चुका था। बुद्ध ने सांप से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने कमजोर और घायल क्यों हो? सांप ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने वादा किया था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मैंने किसी को डसा नहीं। लेकिन अब लोग मुझे नुकसान पहुंचाने लगे हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने दो। मैंने केवल ये कहा था कि तुम दूसरों को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाओ। तुम्हें अपने बचाव का अधिकार है। तुम्हें खुद की रक्षा करने के लिए फुफकारना चाहिए ताकि लोग डर जाएं और तुम्हें परेशान न करें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अन्याय सहन करना चाहिए। हमें खुद की रक्षा करनी चाहिए और सही आचरण का पालन करना चाहिए। यह अहिंसा और आत्मरक्षा का सही संतुलन है।